राधा वल्लभ शेरविंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। आपके दिए मार्ग पर चलने से मुझ में काफी बदलाव आए हैं और बुरी आदतें भी छूट गई हैं। परंतु महाराज जी, रसेंद्री को नियंत्रित रखना आज भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सब पकवान खा लिए हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि एक और बार हाँ, कुछ ऐसा। दिन पहले से इसे तृष्णा कहते हैं। केवल रसेंद्री की नहीं, जनेन्द्री की भी, नेत्रेंद्री की भी, श्रवणेन्द्री की। मनाखष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों की तृष्णा में ये भटकता ही रहता है। हाँ, किसी किसी में एक एक की ज्यादा प्रधानता हो जाए। जैसे कोई जने विषय काम भोगने में बहुत रुचि रखता है, कोई खाने में बहुत रुचि रखता है, कोई देखने में रुचि रखता है, कोई सुनने में रुचि रखता है। इस तरह की अलग अलग रुचियां प्रधान होती, पर होती पांचों हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के भोगने में मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए वो भटकता रहता है। इसको तृप्ति मिलेगी श्री भगवान में। आज तक कभी तृप्ति नहीं मिली। पहली बार थोड़ी जन्मे हो, बहुत बार जन्म हो चुका है। अब हम पहली बार थोड़ी ये बात है, बहुत जन्मों से बात है। इसी को मिटाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इन्हीं बंधन से मुक्त होना है। तुम थोड़ी खाते हो, रसेंद्री उसका स्वाद लेती है, और तुम रसेंद्री से बहुत अलग हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, और रसेंद्री प्रकृति की है। प्रकृति को इस परमात्मा स्वरूप ने पकड़ लिया है। बंधियो कीर मरकट की नाई। सुख बुद्धि से बंदर जब मटकी में छुहारे थे तो दोनों हाथ ऐसे डाल दिए। अब कस के छुहारा लोभ से पकड़ लिया। अब मटकी उसको पकड़े है, ऐसा उसको भ्रम हो गया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है, लेकिन वो ऐसे 5 इंद्रियों से हमने प्रकृति को पकड़ रखा है। ये प्रकृति है शरीर, ये हमारा थोड़ी स्वरूप है। ये तो प्रकृति का पांच भौतिक एक ढांचा है। ये मैं थोड़ी हूं। क्यों बच्चा, मैं तो लग रहा है? नहीं लग रहा। यही बंधन है। ये जो ढांचा है, गाड़ी गाड़ी होती, गाड़ी मैं थोड़ी हो जाता हूं। पर गाड़ी में तन्मयता हो जाए तो मैं का बोध होने लगता है। जैसे किसी से कहे ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा जी, तो बोला तू रिक्शा है क्या? पर वो रिक्शा चालक है ना, तो उसकी तन्मयता है रिक्शे पे, वो खड़ा हो जाएगा। वही कुछ दिन के बाद अगर पैसा से टैक्सी खरीदे तो ये टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। फिर बोले ये रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसने तन्मयता टैक्सी पे कर ली। ऐसे ही हम जिस शरीर में जाते हैं, ये हमारी गाड़ी है, हम इसको मैं मान लेते हैं, तो हम कहलाते हैं जीव। नहीं, हम परमात्मा स्वरूप हैं। शरीर के कारण ही जीव कहलाया, देहाभिमान होने के कारण जीव कहलाता है। तो अगर ज्ञान हो जाए बच्चा, तो इन इंद्रियों पर फिर काबू करने में सरलता हो जाए। इसीलिए अज्ञान मिटाने के लिए सत्संग सुनो, नाम जप करो, और दूसरों की सेवा की भावना रखो। अगर अच्छे अच्छे स्वाद वाली वस्तु हटानी है, तो जिस चीज में प्रियता हो उसको दूसरों को पवा दो, तो अपने आप अपनी आसक्ति खत्म हो जाएगी। कोई इच्छा, मतलब आपको सच्ची बताएं, कोई इच्छा नहीं, न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की, कोई, मतलब जैसे होता ना कि कुछ तो, कुछ नहीं, शून्य अंदर। अब क्षेत्र दूसरा इच्छा का है। प्रिया जी को आज क्या भोग लगा है, आज प्रिया जी को क्या पहनाना है, आज कौन सा प्रसंग प्रभु को सुनाना है, आज ऐसा, ये अगर इच्छा उत्पन्न होगी ना, तो श्री जी को आज इस रंग की राधा बाबा को थोड़ा बर्फी मीठा प्रिय था। तो एक दिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा, ब्रह्म बोध होने के बाद भी इच्छा, तो क्या अभी बोध में कुछ कमी रह गई क्या? इच्छा क्यों रहती? मीठा जैसे देखो तो मीठा पाने, तो उन्होंने कहा इस शरीर की मांग है, इसका ब्रह्म बोध से। अब जैसे लघु शंका लगी, तो अब इच्छा होगी ना लघु शंका जाने की, और उसमें कहते ब्रह्म बोध है, तो लघु, जो शरीर की आवश्यकता है, अब जैसे भूख लगी, सामने भोजन आ जाएगा, तो उसमें जो हमें प्रिय रहा है, पहला हाथ उसी में जाएगा स्वभावश, चाहे जितना सिद्ध हुआ हो। जैसे कोई सिद्ध पुरुष हुआ और वो पहले साधन काल में गाली देता रहा है, गाली देने का, तो सिद्ध पुरुष होने के बाद वो गाली देगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाहरी व्यवहार है। तो हम क्या करें, जैसे हमारे अंदर मीठा या भोजन की बहुत प्रिय रुचि, तो पहली बात तुम ठाकुर जी को भोग लगावें,
और दूसरी बात, किसी भूखे को पवाने की कोशिश करें तो हमारी वासना नष्ट हो जाएगी। जो अधिक प्रिय हो उसे कम पाए और दूसरों को पवा दे, तो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको जो अच्छा प्रिय लगे भोजन, वो भोजन किसी भूखे को रोड में जो ऐसा बैठा हो उसे पवाओ, फिर देखो आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। एक दिन आप अच्छा अच्छा भोजन पाओ और एक दिन अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो दोनों में अंतरा क्या होता है। अपने पाने में तो वो सुख नहीं मिलेगा जो दूसरा पा रहा हो, और फिर आपने अपने हिस्से का पवाया और आप भूखे रह जाओ, तो आपके हृदय में जो शीतलता होगी वो भागवतिक होगी, वो परमानंदमय होगी। और ये ज्यादा हानिकारक नहीं है। बस आगे मत बढ़ना कि जैसे मांस है, ये गंदी चीजें, अंडा है, ये चीजें मत, ये पाते हो क्या? हाँ, ये मत बढ़ना। और जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो प्रभु को भोग लगा के प्रसाद रूप से पालो, या फिर थोड़ा सा किसी को बांट दो। तो भगवान को भोग लगाने से प्रसाद में भी एक महिमा है कि वो आपके अंदर अवगुण नहीं प्रकट हो पाएंगे। जो वस्तु का एक प्रभाव होता है, यहां तक कि भोग लगा हुआ जहर पा गए तो जहर भी पच गया। जैसे किसी कारण से भक्त को भगवान के भोग में मिला करके, और उनको, जैसे मीरा जी को नहीं दिया कि चरणामृत गिरधर का बाल बांका नहीं हुआ, भगवान को अगर भोग लगा दिया जाए और अच्छे अच्छे पदार्थ जो पाने की इच्छा है पहले प्रभु को पवाया जाए और फिर पाया जाए, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाते, वो सारे दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा और आप जितेंद्रीय भी हो जाएंगे। ये पक्की बात है। प्रसाद पाओ और नाम जप करो, और ये ध्यान रखो कि ये शरीर नाशवान है और मैं अविनाशी हूं। शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल। पक्का है ना ये बात? दिमाग में पक्का है ना? हाँ, तो आप शरीर नहीं, बस इतना ध्यान रखो, शरीर आप नहीं, ये आपकी गाड़ी है। जीवन यात्रा के लिए ये हमको गाड़ी मिली। जैसे पैसे के अनुसार गाड़ी नहीं होती, ऐसे देखो, अलग अलग देखो। कोई बहुत विवेकवान, बुद्धिमान, बहुत सुंदर, स्वस्थ, ऐसे कोई कम बुद्धि वाला, कोई अंग विहीन। ये गाड़ी है, जैसा पुण्य है वैसी गाड़ी मिली आपको। नहीं तो सबको ही चाहता है कि हम, लेकिन वो मिलेगा पुण्य के अनुसार। अब पीछे का पुण्य रहा है, अब नया पाप कर रहा है, अब वो गाड़ी भी ध्वंस हो जाएगी, नहीं, सब चकनाचूर हो जाएगी। इतना दिव्य मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए पाप कर्म करोगे तो नष्ट हो जाएगा, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तुम्हारा कोई विशेष इसमें चिंतन का विषय नहीं, बस उसे भगवान को लगा करके और नाम जप जरूर करो बच्चा। साधक आए थे, वो ग्रस्त में रहते थे, कह रहे लहसुन प्याज, क्योंकि वैष्णव पद्धति में भोग नहीं लगाया जाता, तो कह रहे लहसुन प्याज छोड़ तो दिया 1 साल में, बट जो प्याज की याद आती है ना, मतलब वो क्रिच क्रिच वो सलाद में जैसा होता था। भगवान की याद नहीं आती, प्याज की कह रहे मतलब वो याद भूलती नहीं है। यार, अगर प्याज या काटा जाए तो दुर्गंध हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? वो कहते हैं कि क्या बात है, मतलब छोड़ तो दिया, बट वो जब उसकी याद आती है ना, मतलब सारा बिरह बिरह सता। एक बार प्याज के खेत में ले जाए उसको, और प्याज मन दो मन करके कि अब इसी को खा, इसी को देख। एक हमारे अंदर की एक जो चाहत है भोगों की, यही मिटाना अध्यात्म का कार्य। ये मिट जाए तो सब। एक जगह भैया, एक किसान हल जोतता है ना, और आधा किलोमीटर दूसरा किसान हल जोत रहा होता है, और उसकी तमाकू खत्म हो गई हो, तो इतनी तमाकू के लिए वो आधा किलोमीटर जाएगा, वहां से तमाकू लेके आएगा, बनाएगा, खाएगा। एक एक चीज बांधे हुए है। जो जिस व्यसन में है, जो जिस नशे में है, वो उसके बिना। अब ये सब वस्तुओं का अपना प्रभाव है, लेकिन भगवान की याद आवे, भगवान की याद में कोई रोए, वो धन्य है, उसका जीवन धन्य है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि कोई भी निषिद्ध पदार्थ ना हो, और 56 भोग हमारे ठाकुर जी के लगते हैं। 56 भोग लगते हैं ना, 36 व्यंजन, 56 भोग। खूब बढ़िया भोग लगाओ ठाकुर जी को, और पाओ, प्रसाद मान के पाओ, तो वो तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाएगा। डायरेक्ट पाने से आसक्ति होगी, और जब प्रभु ने पाया है तो मेरी श्री जी ने पाया, मेरे ठाकुर जी ने पाया, वो प्रसाद जो है मंगल करने वाला सबको चाहिए। जैसे आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, आपके सामने थाल आई है, 1 मिनट ऐसे कर लीजिए,
1 मिनट भगवान का ध्यान कीजिए और हे भगवान आप पाइए। 1 मिनट में क्या जाता है, रुक जाइए, 1 मिनट थोड़ा भगवान का स्मरण कीजिए और जय हो प्रभु आपकी, और बस पाओ, हो गया, भोग लग गया। यहाँ भी भगवान बैठे हुए हैं, बाहर भी भगवान को अर्पित कर दिया। तो हमें लगता है कि प्रसाद से बढ़कर स्वादिष्ट कोई वस्तु नहीं होती। देखो आप मंदिर में इतना पेड़ का टुकड़ा मिल जाए तो कैसा लगता है। गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी ना, तो पंचामृत और पंजीरी बटती थी। घर में 10-12 लीटर दूध है, सब चीजें व्यवस्था है, लेकिन जो नारायण को भोग लगा, वो चरणामृत, जब पंचामृत मिलता है इतनी पंजीरी, तो लगता है दोबारा लाइन में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद में एक अलौकिक स्वाद होता है। तो हम अपने घर के भोजन को प्रसाद बना कर पाए तो हमारे हृदय में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी, और समस्त दुखों का नाश करने की सामर्थ्य भगवत प्रसाद में होती है, और भगवान की प्रीति देने में समर्थ है भगवान का प्रसाद। जैसे चरणामृत है ना, रोज चरणामृत पियो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पियो तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाएगा और पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बड़ा प्रभाव है चरणामृत, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम। इन्हीं के बल से तो हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं।